डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे FI BCom सेम 1 जिसकी अभी एग्ज़ाम आने वाली है। गुजरात यूनिवर्सिटी की जो अभी फाइनल एग्ज़ाम आने वाली है उससे रिलेटेड हम हर एक सब्जेक्ट का एक IMP क्वेश्चन और पेपर पैटर्न इधर देखने वाले हैं। तो NEP 2020 का अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट नेम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, जिसके आज हम इधर पूरे पेपर पैटर्न और IMP क्वेश्चंस कौन कौन से रहेंगे वो आज हम इधर डिस्कस करेंगे। तो ये आपका पेपर 50 मार्क्स का रहने वाला है और 2 आवर्स का आपको टाइमिंग देखने को मिलेगा। तो 50 मार्क्स के पेपर के अकॉर्डिंग आपको इधर टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ईच क्वेश्चन के टोटल 10 मार्क्स इधर रहने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आपका यूनिट नंबर 1 में से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट नंबर 2 में से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका यूनिट नंबर 3 में से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट नंबर 4 में से रहेगा। और क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है उसमें आपको MCQ देखने को मिलेंगे, जो आपको सारे यूनिट का मिक्सअप होगा। मतलब 1 से लेके जो 4 यूनिट है वही सारे जो यूनिट में आपको जो बुक में आपको लास्ट में जो MCQ दिए गए हैं उसी में से क्वेश्चन 5 पूछा जाता है। ओके, तो हर एक आपके यूनिट के पीछे आपको MCQ देखने को मिलेंगे, वही MCQ इधर आपको पूछे जाते हैं। ओके, तो टोटल 12 जितने आपको MCQ दिए होंगे उसमें से आपको 10 ही अटेम्प्ट करने होंगे और ईच जो आपका MCQ है एक MCQ के आपको 1 मार्क इधर फुलफिल हो जाएंगे। ओके, तो इधर ऐसे देखने जाओ तो इधर आपके 10 मार्क्स, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो तो इधर आपके 10 मार्क्स इधर फुल्ली कवर हो जाएंगे और आपके पासिंग मार्क 18 है। और अगर आप लास्ट में ही आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको 18 मार्क्स आपको अचीव करने होंगे पास होने के लिए। तो उसमें से 10 मार्क तो आपके इधर ही MCQ में कवर हो जाएंगे और बाकी के बचे 8 मार्क वो आप ऊपर से आप अचीव कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो वो आपका यूनिट नंबर 1 में से देखने को मिलेगा। अब यूनिट नंबर 1 में आपको टोटल 2 चैप्टर देखने को मिलेंगे, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 1 पूरा वैसे देखने जाए तो थियरी जैसा ही है। तो वो उसमें से आपको थियरी में 14 कॉन्सेप्ट जैसा आपको कुछ दिए गए हैं। तो उसमें से अगर हम IMP थियरी देखने जाए तो 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 3.7, 3.10 एंड 3.11 जो आपको कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, टोटल 14 जितने आपको कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उसमें से ये आपको IMP के तौर पे, मतलब आपको जो थियरी पूछी जाएगी चैप्टर नंबर 1 में से, तो आप वो ये कर सकते हो। और चैप्टर नंबर 2 जिसमें आपको वाउचर वाला जो आपका चैप्टर है वो आपको चैप्टर नंबर 2 में दिया गया है। उसमें से आपको अगर 10 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है या तो फिर 5 मार्क के भी आपको इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें आपको वाउचर का ही आइडेंटिफाई करना होता है और वही सब आपकी कैलकुलेशन रहती है। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है टोटल 10 मार्क्स का होगा और 10 मार्क्स में से अगर आपको 5 मार्क का पूछ लेंगे तो वो 5 मार्क का पूछे जा सकता है, थियरी पूछी जा सकती है या तो फिर 10 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। 10 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आपको जो वाउचर वाला जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें से पूछा जा सकता है। या तो फिर 5 मार्क में अगर पूछा जाएगा तो 5 मार्क की थियरी चैप्टर नंबर 1 में से ले सकते हैं और 5 मार्क की थियरी चैप्टर नंबर 2 में से ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन 1 पूरा 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग इधर कवर हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो आपको यूनिट नंबर 2 में से देखने को मिलेगा और इसमें टोटल आपको इधर 9 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। और ये जो सारे आपका जो पूरा फिनेंशियल अकाउंटिंग 1 का जो सब्जेक्ट है वो पूरा आप 11th-12th में पढ़कर ही आए हो, वही आपको इधर देखने को मिलेगा। थोड़ा आपको नया देखने को मिल सकता है, बाकी कुछ नया नहीं है। और ये यूनिट नंबर 2 में जो 9 चैप्टर दिए गए हैं वो तो आपने 11th-12th में पढ़े ही होंगे। जर्नल एंट्रीज ना वही सब इधर देखने को मिलेगा, फाइनल अकाउंट्स एंड वो। तो इसमें टोटल 9 चैप्टर देखने को मिलेंगे। तो इसमें से ज़्यादातर चांसेस प्रैक्टिकल के ही हैं। प्रैक्टिकली आपको टोटल 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ओके,
तो प्रैक्टिकल टोटल आपके चैप्टर्स दिए गए हैं 5, 6, 7, 8 और 9। ओके, और 9th वाला जो चैप्टर है उसमें आपको कुछ फाइनल अकाउंट बनाने को कहा गया है। वो तो IMP है और उसमें से आपको 10 मार्क्स पूरे कवर हो जाएंगे। ये पूछा ही जाता है, फाइनल अकाउंट हर एक एग्ज़ाम में अभी तक पूछा ही गया है। तो आप फाइनल अकाउंट्स की ओर सबसे पहले जा सकते हो और ये एक ईजी है, आपने 11th-12th में ये पढ़ा ही होगा, फाइनल अकाउंट। ओके, तो अगर 10 मार्क्स का एक बिग क्वेश्चन पूछा जाए तो फाइनल अकाउंट्स में से पूछा जा सकता है, या तो 5 मार्क्स के आपको इधर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एक थियरी, एक प्रैक्टिकल, इस तरीके से भी ये पूछ सकते हैं। पर अगर ज़्यादातर आप देखने जाओ तो इधर आप 10 मार्क्स का जो बिग क्वेश्चन होगा फाइनल अकाउंट में से आएगा, अब वो उसी पे आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा और वो एक इजी है फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना। ओके, तो यूनिट 2 इधर कवर होता है, 9 चैप्टर दिए गए हैं। तो टोटल इसमें से ज़्यादातर चांसेस है प्रैक्टिकल पूछे जाने के, और प्रैक्टिकल में भी फाइनल अकाउंट आपको पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो यूनिट नंबर 3 में से आने वाला है, और जो उसमें चैप्टर सिर्फ एक ही चैप्टर दिया गया है, सिंगल एंट्री। तो सिंगल एंट्री में से भी ज़्यादातर चांसेस तो प्रैक्टिकल के ही आते हैं, क्योंकि उसमें एक बिग सम आप देख सकते हो। प्रैक्टिकल के और में दूसरा एक प्रैक्टिकल का बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन ही हो सकता है, या तो फिर वो 5 मार्क में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिकल और थियरी में। ओके, अगर 10 मार्क का इधर लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही, पर उसके और में आपको 10 मार्क का भी देखने को मिल सकता है, या तो फिर 5 मार्क के प्रैक्टिकल और थियरी, ऐसे भी आपको देखने को मिल सकता है। अब 5 मार्क के जो शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट जो आपको प्रैक्टिकल सम दिए गए हैं आपके बुक के अंदर, जैसे कि 4th नंबर का और 16 नंबर का जो आपका सम है, जो अभी तक गुजरात यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, वही आपको आप कर सकते हो शॉर्ट क्वेश्चन में। और अगर थियरी में आप देखने जाओ तो आपको 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर की जो थियरी है वो आप इधर देख सकते हो। ओके, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो है यूनिट नंबर 4 में से नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से भी आपको प्रैक्टिकल सम, जो पूरा 10 मार्क्स में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वो आप इधर देख सकते हो। और इसमें भी और में सेम आपको इधर प्रैक्टिकल का 10 मार्क का एक लॉन्ग क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, या तो फिर 5 मार्क के आपको प्रैक्टिकल प्लस थियरी देखने को मिल सकता है। थियरी में इधर IMP में देना चाहूँगी क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको बुक में दिया गया है, जो डिफरेंस आपको दिया गया है वो आप इधर IMP के तौर पे कर सकते हो, और वो एक बार पूछा गया भी है। ओके, तो अगर आप प्रिपरेशन लास्ट डे में कर रहे हो तो सबसे पहले तो आप MCQ की ओर ही जाइएगा, तो उसमें से आपको 10 मार्क्स कवर हो जाएंगे। और फिर बाद में अगर आपको देखना है तो क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें मैंने फाइनल अकाउंट कहा, वो तो पूछा ही जाता है, तो आप सबसे पहले देख लीजिएगा और वो सबसे ईजी है। ओके, फिर उसके बाद आप यूनिट नंबर 1 जो है वो आप देख सकते हो, यूनिट नंबर 3 और 4, इस तरह से आप आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो आप इजीली कर पाओगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।